जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में समझते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल को कम से कम क्षेत्रफल करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण ही उसका जो सरफेस होता है वह तना हुआ रहता है। उस तनाव की वजह से ही उसे तनाव बल कहते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे मैं पृष्ठ तनाव में खिंचाव बल, उसके पृष्ठ पर जो होता है खिंचाव बल लगता है और क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, और उस से कम क्षेत्रफल करने के चक्कर में वो अपने आप को गोला कर लेता है। क्योंकि गोला में ही सब क्षेत्रफल कम होता है ना। उसके बाद जो है द्रव जो है गड्ढा हो जाता है। चलिए उसका उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या है और इसके हमें फ़ायदा क्या क्या हो जाता है पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव के कारण ही पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण ही हम लोग जो कपड़े होते हैं साफ़ हो जाते हैं। जैसे मैं डिटर्जेंट का जो प्रयोग करते हैं वह कम करने के लिए उसको कम करते हैं। जैसे डिटर्जेंट से कपड़े कम करते हैं, डिटर्जेंट पानी में मिलाते हैं और पानी मिलाने के साथ ही उसका पृष्ठ तनाव कम रहता है, जिसकी वजह से कपड़े के अंदर घुस करके उस वहाँ से जो कचरे होते हैं, मैल होते हैं, उसको बाहर निकाल देता है और कपड़े को साफ कर देता है। दूसरा है जो पतली सुई होता है, सुई को यदि आप पानी के सतह पर रखेंगे तो वह नहीं डूबेगा, और नहीं डूबने का मेन कारण है पृष्ठ तनाव। दूसरा है जो मच्छर का जो लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, वो भी पानी में नहीं डूबते हैं, और नहीं डूबने का कारण क्योंकि पृष्ठ तना हुआ है वो नहीं डूबता है। और जैसे ही उस पर किरासन तेल डालते हैं तो वो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और कम होने के बाद उसका जो अंडे हो जाता है, अंडे जो है डूब जाता है। उसके बाद देखते हैं पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव बराबर F/L, यानी कि इसका फोर्स का होता है ऐसा मतलब न्यूटन और लंबाई का होता है मीटर, इसीलिए पृष्ठ तनाव का ऐसा मतलब हो गया न्यूटन प्रति मीटर। अब एक और होता है, इसका डेरिवेटिव भी होता है T बराबर एक का मान यदि हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि W बराबर होता है F/S, तो S बराबर क्या हो जाएगा W/F। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा W/S, F बराबर W/S हो जाएगा। अब यहाँ पे F की जगह पर W/S रखेंगे, F W/S बटा में L। ठीक है, अब यहाँ पे W/S इंटू L हो गया, और इसका जूल हो जाता है साइन मात्रक, वर्क का साइन मात्रक जूल होता है, इसका मीटर होता है, इसका मीटर होता है, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक एक होगा मीटर प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा होगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो ब्रश होता है, जो पेंट करने वाला, घर वगैरह जो पेंट करने वाला आता है ब्रश, तो पेंट मारने वाला, तो उसको देखिएगा जब रहेगा तो वह उसका जो कुच्ची होता है, कुच्ची वह दूर साफ होता है, मतलब दूर होता है, एकदम आराम से अलग अलग रहता है वो। लेकिन जैसे ही पानी में भिगोइएगा उसको, वह चिपक के थोड़ा सा हो जाता है। तो चिपकने का मेन कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि जब भी पानी में कोई चीज़ जाता है वो अपने एरिया को एक्चुअली में कम करना चाहता है, और वो अपना एरिया को कम करने के चक्कर में, सटने के चक्कर में, गोल बनने के चक्कर में जो उसके अगल बगल की वस्तुएं होती है उसको भी खींच के चिपका देती है। तो जो ब्रश होती है जैसे ही पानी भिगोइएगा तो चिपक के थोड़ा सा हो जाती है। दूसरा और एक और है नहाने के बाद बाल। जैसे हम लोग के बाल छोटे छोटे हैं, लेकिन महिलाओं लोग के जो बाल होती है वो बड़ी बड़ी होती है, और बड़ी बड़ी होने के कारण उसको तो पहले तो झाड़ता है लोग, अच्छा से पानी को निकालता है तब लहराएगा, नहीं तो वह जट्टा बना जाएगा, एकदम सट जाएगा, सब सटा हुआ रहेगा, फिर वह मतलब बाल जो है बाद में दिक्कत होता है। इसलिए उसको पानी सब बाहर निकालने के लिए, ताकि पानी नहीं, जब तक पानी बाहर नहीं निकलेगा तब तक बाल लहराएगा नहीं, क्योंकि वह जब तक पानी बाल के अंदर रहेगा वह चिपकले रहेगा। इसीलिए सभी सारा पानी बाहर निकालने के लिए उसको झाड़ते हैं, पोंछते हैं, और पोंछने की वजह से पानी बाहर निकल जाती है तो फिर बाल लहराने लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे पानी रहेगा और पानी होने के बावजूद जहाँ पानी होगा वह अपने आप क्या करेगा, चिपका लेगा, अपने आप को चिपका लेगा, क्षेत्रफल कम कर देगा। ठीक है, तो ये सब पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाती है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, उदाहरण देख सकते हैं प्रकृति में, जो जहाँ पानी होता है उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है,
क्षेत्रफल कम होने का मेन कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। ससंजक बल का मेन कारण है एक ही पदार्थ के दो अणु के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसी को ससंजक बल कहते हैं। फिर से बार बोलते हैं, एक ही पदार्थ के दो अणु के बीच आकर्षण बल के बीच के आकर्षण बल के ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल सबसे ज़्यादा ठोस में लगता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में तो मतलब न के बराबर ही लगता है। क्योंकि ठोस में ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उसके अंदर जो जिस ठोस पदार्थ का ससंजक बल जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना ही टाइट होता है। जैसे मान चलिए ये देखिए, इसका जो यहाँ से काटेंगे तो टूटेगा यहाँ से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है क्या है ससंजक बल ज़्यादा है और ससंजक बल ज़्यादा होने के कारण इसके कण जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। और जब भी कण बाहर नहीं निकलेगा तो इसका ससंजक बल ज़्यादा है। उसके बाद फिर द्रव में देखेंगे तो द्रव के जो दो बूंद होते हैं, दो बूंदों के बीच आकर्षण, मान लो कि दो बूंदों को एक जगह ले जाइएगा तो मिल के एक हो जाएगा, गोला हो जाएगा, है ना। तो भी क्या है, ससंजक बल के कारण ही यह संभव हो पाया है। फिर गैस, फिर जो है ये गैस में तो होता ही नहीं है, खैर छोड़ दीजिए ये उसको। ठीक है, और एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो ये ससंजक बल है इसके बीच के दो कणों के बीच के दूरी लगभग मतलब 10 के पावर -9 मीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तब ससंजक बल नहीं लगेगा उस पर, यानी कि 10 के पावर -9 के अंदर ही रहना चाहिए तभी ससंजक बल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं, आगे आते हैं आसंजक बल। तो आसंजक बल दो भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। मान लीजिए कि ये इसका जो एक अणु, ये एक मार्कर है, इसका अणु और इसका अणु, ये दोनों को मिल गया, ये होगा ये किस बल के कारण चिपका हुआ है यहाँ पे, तो आसंजक बल के कारण ही चिपका हुआ है। आसंजक बल के कारण और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको हम तो देते हैं। जैसे मैं खली से ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, वो भी क्या है, दिखाता है आसंजक बल के कारण ही। दूसरा जो पेंसिल होता है, पेंसिल से पेज पर लिखना, कॉपी पर लिखना, पेन से कॉपी पर लिखना, ये सब क्या आसंजक बल का उदाहरण है। और भी कोई भी चीज़ जो है चिपकने वाला, आप देख लीजिए अपने साथ से कि कौन कौन चिपक रहा है प्रकृति में, नेचर में जो भी चीज़ चिपक रहा है एक दूसरे से, तो चिपकने का मेन कारण है ये आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। आसंजक बल के कारण ही प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं, दो भिन्न पदार्थें एक दूसरे से चिपकती हैं। ठीक है, चलिए आज मदर्स डे है, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।